योगी सरकार का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे घोटाला। कागज यानी दस्तावेज। कागज पर कलम से जब शब्दों को उकेरा जाता है तो फिर कागज कागज नहीं रहता, दस्तावेज बन जाता है। कहते हैं सरकारी दस्तावेज कभी झूठ नहीं बोलते। न्यू दिल्ली पोस्ट ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सरकारी दस्तावेजों की फाइल खोली है। आज यही दस्तावेज गवाही देंगे जो साक्षी हैं उत्तर प्रदेश के एक घोटाले के, जिसने कर दिया है मिस्टर क्लीन को क्लीन बोल्ड। योगी सरकार का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे घोटाला। बड़ा घोटाला, 540 करोड़ रुपए की क्षति हुई है राजकोष को। योगी सरकार का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे घोटाला। सीएम योगी एक मठ के महंत हैं, महंत अवैधनाथ के शिष्य हैं और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सनातन की भाषा ही समझते हैं। अक्षरम परम ब्रह्म सांख्यम सनातनम। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे घोटाला। आपको यहां दो रकम दिखाई गई हैं। अक्षर करोड़ का है और संख्या 104.01 और 540। सारा खेल इन दो अक्षरों और संख्याओं के बीच में ही है। खैर, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम समय से पहले समाप्त होने पर 338.90 करोड़ दिया जाना था, लेकिन दिया गया 431.85 करोड़, यानी कि 92.95 करोड़ रुपए अधिक। इस रकम में 12% जीएसटी यानी 11.15 करोड़ जोड़ दें तो यह रकम 104.01 हो जाती। सीएजी रिपोर्ट में इन दोनों रकमों पर ही सवाल उठाए गए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी प्रगति पर उन्होंने खुद नजर रखी। प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल यूपी की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वांचल निर्माण एक्सप्रेसवे निर्माण के क्रम में नियमों का उल्लंघन करते हुए अनुचित तरीके से 104.01 करोड़ रुपए के अर्ली कंप्लीशन बोनस की बंदरबांट की गई। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का एक बड़ा घोटाला एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ सहित समस्त वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में है। पूर्वांचल एक्सप्रेस घोटाले को समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि अर्ली कंप्लीशन बोनस कब, कैसे और क्यों दिया जाता है। जैसे कि नाम से ही तय है कि जब सरकार या किसी एजेंसी द्वारा आवंटित काम को कोई ठेकेदार या कोई कंपनी तय समय से पहले पूरा कर लेती है, तब उस कंपनी या ठेकेदार को अर्ली कंप्लीशन बोनस दिया जाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस संबंध में एक गाइडलाइन बनाई है, जिसमें बोनस की रकम कब, कैसे और कितनी मिलेगी यह तय किया गया है। यानी जो राशि है 0.03% ही हो सकती है। शर्त यही है कि काम को पूरा कर लिया गया हो। इस काम को पूरा करने का सर्टिफिकेट इंजीनियर ने जारी कर दिया। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस घोटाले में ऐसा नहीं हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेस का काम पूरा होने से पहले ही ठेकेदार कंपनियों को अर्ली कंप्लीशन बोनस दे दिया गया। घोटाले का खेल यहीं से आरंभ हुआ। इतना ही नहीं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो बोनस की राशि तय की है उसे भी बढ़ाकर 0.04 कर दिया गया, जिसके कारण सरकार को 540 करोड़ रुपए की क्षति हुई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मामले में यह बात अभिलेखों पर है और एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के जो मीटिंग हुए उसके रिकॉर्ड्स में है कि अभी कार्य पूरा नहीं है। लंबित कार्यों की सूची उसमें अंकित है। अर्थात इन स्थितियों में अर्ली कंप्लीशन बोनस नहीं दिया जाना था। इसके बाद भी तत्कालीन उस समय के जो चेयरमैन और एमडी थे एक्सप्रेसवे के, उन्होंने अपनी अध्यक्षता में यह अर्ली कंप्लीशन बोनस दिया जाना स्वीकृत किया, जो स्पष्टतया त्रुटिपूर्ण था।
और सरकार के लिए भारी क्षति थी। इन्हीं कारणों से लगभग 540 करोड़ रुपए की क्षति हुई है राजकोष को, जिसके संबंध में सीएजी रिपोर्ट में विस्तार से तथ्य अंकित हैं। आइए एक नजर डालते हैं वरिष्ठ लेखा परीक्षक अधिकारी एएमजी तृतीय के द्वारा दिनांक 20/9/2022 को लिखे गए पत्र पर। महोदय, उपर्युक्त कार्यालय की लेखा परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियां आपको प्रेषित की जा रही हैं। लेखा परीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्तियों के उत्तर प्राप्त करके उच्चाधिकारी की टिप्पणी सहित इस कार्यालय को 1 माह के अंदर प्रेषित का कष्ट करें और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की गोपनीयता सुनिश्चित करें। उस समय के जो चेयरमैन और एमडी थे एक्सप्रेसवे के, उन्होंने अपनी अध्यक्षता में यह अर्ली कंप्लीशन बोनस दिया जाना स्वीकृत किया। सीएजी रिपोर्ट भाग 11 की संदर्भ संख्या OBS 337151 पैरा 1 में लिखा है कि सरकारी गाइडलाइन को ताक पर रखकर 104.10 करोड़ रुपए बोनस के रूप में भुगतान कर दिए गए। टैग रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यूपीडा यानी कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ईपीसी समझौते में निर्धारित बोनस निर्धारण के प्रचलित मानक दरों को अपनाने में विफल रहा है। इस मामले में उच्च दरों से बोनस की अनुमति दी गई, जिसके कारण सरकार को 104.10 करोड़ का नुकसान हुआ। पैरा 2A रेफरेंस नंबर OBS 337151 पैरा 1 पेमेंट ऑफ अर्ली कंप्लीशन बोनस इन एक्सेस ऑफ नॉर्म्स 104.10 करोड़। Thus, UPDA failed to adopt the rates prescribed in the prevailing standard EPC agreement and allowed higher rates, which resulted in excess payment of 104.10 crore. Statement showing payment of excess early completion bonus. लेखाकार कार्यालय लखनऊ की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेस के निर्माण के क्रम में 6 ठेकेदारों को विधि विरुद्ध ढंग से बोनस के नाम पर लगभग 540 करोड़ रुपए देकर राजकोष को लगभग 540 करोड़ रुपए की क्षति पहुंचाई गई। मैंने इस संबंध में यूपी के लोकायुक्त को शिकायत भेजकर इसके लिए जिम्मेदार अफसरों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। सीएजी की इस रिपोर्ट के रेफरेंस नंबर OBS 331054 और पैरा 2 में स्पष्ट कहा गया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कंपनियों को आवंटित टोल प्लाजा अलॉटमेंट में भी धांधली की गई। सरकार को 35.59 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी कम चुकाई, जिससे सरकार को 35.59 करोड़ रुपए का नुकसान अलग से हुआ। योगी सरकार में हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे घोटाला की इस रिपोर्ट को इस वादे के साथ यही विराम देते हैं कि जल्द ही इस घोटाले की अगली किश्त न्यू दिल्ली पोस्ट पर जारी की जाएगी। नवजागरण की मुहिम में आप भी न्यू दिल्ली पोस्ट का हिस्सा बने। हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।